नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अगले भाग में। और आज का जो ये वीडियो है मैं उसमें चर्चा करूंगा जन्म कुंडली में बनने वाले लगन दोष की। जी हाँ, लगन दोष। जैसा कि इस दोष के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दोष लगन से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन कमज़ोर हो जाए या फिर लग्नेश कमज़ोर हो तब यह दोष जो है वह बन जाता है। लगन व्यक्ति का शरीर है, लगन व्यक्ति का स्वयं है, व्यक्ति का रंग है, रूप है, आचरण है, शारीरिक है, कद है, काठी है, रूप है, सौंदर्य है, चमड़ी का रंग है इत्यादि लगन पर ही निर्भर करता है। यदि यह लगन और लग्नेश जन्म कुंडली के किसी बुरे घर में बैठ जाएं, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं, नीच के हो जाएं, अस्त हो जाएं या फिर डिग्री से कमज़ोर हो जाएं, तब उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई रोग हमेशा लगा ही रहता है। व्यक्ति का जो रंग है वह रूप अच्छा नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता। उसके चेहरे पर विशेष करके कोई ना कोई किसी न किसी कमी जरूर नज़र आ जाती है। वह व्यक्ति बदसूरत हो जाता है, कुरूप हो जाता है, बुरा दिखता है, उसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होती, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर रहता है, उसका स्वास्थ्य भी हमेशा खराब रहता है। इस बात को अधिक अच्छे से या तरीके से समझने के लिए मैं आपको जो है एक उदाहरण के रूप में कुंडली ले लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। आपके सामने तुला लगन की एक उदाहरण कुंडली है और इस कुंडली में लग्नेश जो है वह शुक्र है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में लग्नेश शुक्र यहाँ कमज़ोर हो जाएगा और लगन दोष जो है वह बनाएगा। यदि लग्नेश शुक्र इस कुंडली के छठे, आठवें और 12वें घर में बैठ जाए तब वह कमज़ोर हो जाएगा और लगन दोष को पैदा कर देगा। छठे, आठवें और 12वें घर में बैठने के कारण विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र कमजोर है। यदि इस कुंडली का लगन शुक्र जन्म कुंडली के किसी भी घर में सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाए तब भी लगन और लग्नेश जो है दोनों कमज़ोर हो जाते हैं तथा जन्म कुंडली में लगन का दोष बन जाता है। यदि इस कुंडली में शुक्र नीच का हो अर्थात कन्या राशि में बैठ जाए, द्वादश भाव में बैठ जाए तब भी लगन दोष जो है वह बन जाएगा। यदि शुक्र की डिग्री कम हो अर्थात 0 से 6 डिग्री पर हो या 27 से 28, 29 डिग्री पर हो तब भी शुक्र में ताकत नहीं रहेगी और यह लगन दोष बनाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जो कि शनि को लेकर भी है। शनि यदि किसी जन्म कुंडली में लग्नेश हो, जैसे मकर लगन और कुंभ लगन में और 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तब भी लगन दोष बनाता है। किंतु बुरे स्थानों में बैठकर शनि शक्तिशाली भी हो जाता है, अर्थात जिस जातक की कुंडली में शनि छठे, 8वें और 12वें भावों में बैठेगा उस जातक को परेशानियां तो देगा किंतु साथ ही उसके शरीर को बहुत मजबूत भी कर देगा, निरोग भी कर देगा और उस व्यक्ति में एक अलग सी तरह की साहस को पैदा करेगा, आत्मविश्वास को पैदा करेगा और उसको स्ट्रांग बनाएगा। जन्म कुंडली में यदि शुक्र किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए अथवा पाप कर्त्री योग में आ जाए तब भी कुंडली में लगन दोष बना देगा। अब मैं आपको इसके उपाय भी बता देता हूँ। जिस प्रकार से और जिन कारणों से लग्नेश अस्त होता है या फिर कमज़ोर हो जाता है
उसी प्रकार से उसका हम उपाय करते हैं। यदि शुक्र जन्म कुंडली के अंदर किसी भी भाव में बैठकर डिग्री के हिसाब से कमज़ोर हो जाए तो हम शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। यदि शुक्र छठे, आठवें और 12वें में बैठकर कमज़ोर हो तो फिर हम कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए, केवल शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए उस स्थिति के अंदर। यदि शुक्र अस्त हो गया हो तब भी हमें बीज मंत्रों का ही जाप करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लगन दोष के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अब किसी भी जन्म पत्री से लगन दोष भी ढूंढ सकते हैं और उनका जो है उपाय भी कर सकते हैं। जिस ग्रह की वजह से लगन दोष बन रहा हो आप उसका बीज मंत्र भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लगन दोष समझ आ गया होगा। अब आप किसी भी जन्म पत्री से लगन दोष भी देख सकते हैं और लगन दोष जिस भी ग्रह की वजह से बना है उसके बारे में आप उपाय भी बता सकते हैं या कर सकते हैं। जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो। हर हर महादेव।